दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7 अगस्त 2026 को अमेरिकी सीनेट ने रूस से जुड़े प्रतिबंध विधेयक को 86/11 वोट से पारित किया है, जिसमें राष्ट्रपति को रूस के तेल गैस पर निर्भर देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है। लेकिन विधेयक को भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना है। दोस्तों, क्या अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 100% तक टैक्स लगा सकता है? क्या रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अब अमेरिका के साथ एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है? और अगर अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया तो इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा या आम भारतीय की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा? आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। दोस्तों, आखिर 100% टैरिफ की बात क्यों हो रही है? अमेरिकी सीनेट ने 7 अगस्त 2026 को रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों वाला एक बड़ा विधेयक पारित किया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है जो रूस के तेल और गैस पर काफ़ी निर्भर हैं। भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जिन पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत पर अभी 100% तक टैरिफ लागू नहीं हुआ है। सीनेट से विधेयक पारित हुआ है, लेकिन इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना अभी बाकी है। रूस का तेल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। रूस भारत के महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता में से एक देश बन चुका है। रूस से मिलने वाला तेल कई परिस्थितियों में भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद रहा है। भारत का तर्क रहा है कि वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और राष्ट्रीय हित के आधार पर तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका रूस की तेल आय को रूस पर दबाव डालने के अपने प्रयासों से जोड़ता है। यही वजह है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, 100% टैरिफ का मतलब क्या होगा? टैरिफ का आसान अर्थ है आयातित सामान पर लगाया जाने वाला शुल्क। मान लीजिए भारत से अमेरिका जाने वाले किसी सामान की कीमत $100 है। अगर उस पर 100% टैरिफ लगाया जाए तो उस आयात पर $100 के बराबर अतिरिक्त शुल्क हो सकता है। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो सकता है, और अगर भारतीय उत्पाद महंगे होंगे तो अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों से सामान खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। यानी सबसे बड़ी चिंता भारतीय निर्यातकों के लिए होगी। भारत पर इसका असर किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है? अगर कभी ऐसा टैरिफ वास्तव में लागू होता है तो अमेरिका को निर्यात करने वाले कई भारतीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जैसे दवा उद्योग, इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और अन्य निर्यात। भारतीय फार्मा उद्योग पहले से अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता को लेकर चिंता जता चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी वस्तुओं पर 100% टैरिफ निश्चित रूप से लगेगा। यह अभी एक संभावित खतरा है, लागू हो चुका टैक्स नहीं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत के सामने दो महत्वपूर्ण हित हैं। पहला, देश की ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध। भारत को रूस से तेल खरीदने से आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका इस खरीद को रोकने के लिए भारी टैरिफ का इस्तेमाल करता है तो भारत के निर्यात को नुकसान हो सकता है। यानी भारत के सामने एक कठिन संतुलन की स्थिति है। दोस्तों, क्या अमेरिका भी नुकसान उठा सकता है? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। टैरिफ का पूरा बोझ हमेशा निर्यातित देश ही नहीं उठाता। अमेरिकी आयातक भी अधिक कीमत चुका सकते हैं और उसका कुछ हिस्सा अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। इसी वजह से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्रपति को इतनी व्यापक टैरिफ शक्ति देने को लेकर चिंताएं हैं। इसलिए यह सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है, यह अमेरिका के लिए भी आर्थिक और राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? भारत के पास कई विकल्प हो सकते हैं। एक रास्ता है अमेरिका के साथ बातचीत करके व्यापारिक समाधान निकालना। दूसरा, अपने निर्यात बाजारों को ज़्यादा विविध बनाना। तीसरा, ऊर्जा के लिए अलग अलग देशों के से आयात के विकल्प मजबूत करना। और चौथा, देश में उत्पादन और घरेलू मांग को मजबूत करना, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक ताकत सिर्फ निर्यात से नहीं बनती। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर इस खबर को देखकर कुछ लोग कह सकते हैं अमेरिका ने भारत पर 100% टैक्स लगा दिया, लेकिन यह बात अभी सही नहीं है। सही बात यह है
अमेरिकी सीनेट ने ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति को कुछ रूस ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है। विधेयक को अभी आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना है। इस अंतर को समझना जरूरी है। दोस्तों, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं है। आज की दुनिया में टैरिफ विदेश नीति और आर्थिक दबाव का हथियार भी बन चुका है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और अपने निर्यात और अमेरिका के साथ संबंधों के बीच संतुलन कैसे बनाए। और शायद आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या भारत अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीद कम करेगा या अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए अपनी मौजूदा ऊर्जा नीति जारी रखेगा। अगर अमेरिका भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खोलता है तो भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका से समझौता, रूस से तेल खरीद जारी रखना या दोनों के बीच कोई नया रास्ता? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।